तो भाई क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गया, जेई का रिजल्ट आ चुका है और मैक्सिमम स्टेट बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है और धीरे धीरे कर करके डब्ल्यू भी जेई हो गया, कॉमेट की हो गया, ये सारा रिजल्ट आने वाला है। जिनका जेई परसेंटाइल अच्छा आ गया, 99 परसेंटाइल आया, जिनको एनआईटी ट्रिपल आईटी में सीएससी मिल रहा है वो जा सकते हैं, वो डेफिनेटली उसके तरफ जाए। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है, एनआईटी ट्रिपल आईटी में सीएससी नहीं मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में लो ब्रांच मिल रहा है, या फिर लोअर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है, उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है प्राइवेट कॉलेज का। तो देखो ऐसे केस में आप लोग PWIOI को कंसीडर कर सकते हो। PWIOI यानी कि फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, ये एक अलग सर का इनिशिएटिव है और इसका फंडा सिंपल है, इंडिया में क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि बाकी सारे कॉलेज एक तरफ अपने ओल्ड ट्रेडिशनल करिकुलम को फॉलो कर रहा है, वही फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वही सब चीज, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का डिफिनेशन हो गया, यही सब चीज को फॉलो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ PWIOI जो है वो पूरा न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी 4 साल बाद जब बच्चा पास आउट होगा, आज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ करिकुलम पूरा डिजाइन किया गया है। तो फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन को आप कंसीडर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको सिंपली इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है और इस लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डायरेक्टली PW के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसका फॉर्म फी है 500 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो M0326 तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा 100 रुपीज। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि PWIOI ज्वाइन करना वर्थ इट है या नहीं। तो देखो सबका अपना अपना चॉइस है। तुम्हें बीटेक क्यों करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग क्यों करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तुम्हारा वाई पता होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्यों करना है इंजीनियरिंग, ये कोर्स क्यों करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ फेस्ट को एंजॉय करने के लिए आते हैं, कॉलेज को एंजॉय करने के लिए आते हैं, फेस्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहां का कैंपस लाइफ देखने के लिए आते हैं। तो देखो अगर ऐसा केस भी तुम्हारा है तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है। ये कॉलेज प्योरली स्किल पे फोकस करता है, ये कॉलेज डिलीवर करता है। जो ये लोग वो सारा चीज प्रोवाइड करेंगे जो कि तुम्हें स्टार्टिंग में प्रॉमिस करेंगे। ये लोग पूरा स्किल पे फोकस कर रहे हैं। तुम्हें स्टार्टिंग में ही ऐसा बना देंगे कि तुम सेकेंड सेमेस्टर तक आते आते तुम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो जब बच्चा फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सब कॉलेज में क्या होता है, थर्ड ईयर से वो लोग प्रोजेक्ट पे काम करवाना स्टार्ट करते हैं, थर्ड ईयर से इंटर्नशिप का तैयारी करवाते हैं और प्लेसमेंट का तैयारी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तुम्हें C++, ये सब वाला लैंग्वेज पढ़ाने के बाद सेकेंड सेमेस्टर में ये लोग सारा चीज का बेसिक दे देंगे। सो दैट तुम सेकेंड सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। और तुम थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़ा सा मेहनती हो, थोड़ा सा तुम इधर हाथ पैर मारना जानते हो, अपना कनेक्शन बनाना जानते हो, तो भाई ये कॉलेज तुम्हें अपॉर्चुनिटी तो देगा ही, भर भर के देगा। फॉर एग्जाम्पल इनका कनेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों के साथ है। तो अगर वो गेस्ट लेक्चर देने के लिए आएंगे और तुम्हारा अगर स्किल सेट उस लेवल का है और अगर तुम जाकर के सामने से पिच करते हो कि सर मैं आपके कंपनी के लिए ये चीजें कर सकता हूँ, मेरा स्किल सेट ये है, तो पहला चांस तो वही हो गया। तो देखो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत है लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम है। तो देखो अगर कोई कंपनी का HR आता है या फिर फाउंडर आता है या फिर को फाउंडर आता है और देखता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इतना मोटिव होते हुए, इतना जोश है उसके अंदर, फर्स्ट ईयर में इतने सारे काम कर चुका है, तो वो डेफिनेटली तुम्हें अपनी टीम में लेगा। तो फर्स्ट चांस तुम्हारा वहीं से खुल जाता है। तो ये वाला आंसर मेरी तरफ से क्लियर है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाओगा। अगर तुम्हारा गोल है एक अच्छा पैकेज क्रैक करना, अगर तुम्हारा गोल है सिर्फ इंडस्ट्री को ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना, कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, कुछ भी फालतू नहीं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जो भी मैंने बताया तुम्हें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच का डिफिनेशन हो गया, कंप्यूटर का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया, ये सब चीज ना पढ़ना, इन सब के चीज के बदले पूरा प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे फोकस करना है। अगर तुम्हारा गोल ये सब है तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये सब वर्थ इट है। अगर तुम्हारा गोल है सिर्फ कि कॉलेज लाइफ में कैंपस लाइफ होना चाहिए, फेस्ट होना चाहिए, सिंगर लोग आने चाहिए, सेलिब्रिटीज आने चाहिए, भाई तो वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भाई ये लोग स्टार्टिंग से सीरियस है तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर, तो थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है तुम्हें यहाँ पे। अब दूसरा डाउट तुम लोग का ये था कि भैया फी हाई है यहाँ के, तो क्या किया जाए। तो देखो फी हाई है लेकिन बैंगलोर कैंपस की, हर कैंपस की फी हाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 कैंपस है, बैंगलोर है, पुणे हो गया, नोएडा हो गया और एक लखनऊ हो गया। तो इन चारों में बैंगलोर थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जाता है क्योंकि बैंगलोर में हर चीज महंगा है, तो वो ऑब्वियसली कॉस्टलियर होगा वहाँ पे। लेकिन लखनऊ हो गया, पुणे हो गया या फिर नोएडा हो गया, ये तीनों कैंपस में तुम्हारा फीस 8.5 से 9 लाख के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आप एग्जाम देते हो PWCEE का।
इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और इस लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डायरेक्टली पीडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसका फॉर्म फी है 500 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो M0326 तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा 100 रुपीज। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो। तो इस प्रोसेस के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद 10th 12th इंटरव्यू और ये एग्जाम के बेसिस पे आपका एक कॉमन स्कोर कार्ड निकलेगा और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं, और अगर एडमिशन होगा तो कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देखो, अगर तुम्हें बीटेक सीएससी के लिए अप्लाई करना है तो 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड से, जो कि तुम कर लोगे। ये नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग सब रहता है जो कि तुम स्टार्टिंग से ही करते हैं, स्कूल लाइफ हो गया या फिर किसी कंपटीशन को फेस किए होगे या फिर मतलब कर लोगे, इतना तो इजी रहता ही है। बाकी का 30 रहेगा इंग्लिश और कोडिंग से। तो इंग्लिश जो रहेगा वो तुम्हारे स्कूल लाइफ का ही पूरा रहने वाला है, जो भी तुम स्कूल में बेसिक पढ़े हो वही इंग्लिश रहेगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन जो कोडिंग का क्वेश्चन रहेगा उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा उसका मैं थोड़ा सा आगे बता दूंगा, लेकिन हाँ, कोड नहीं आएंगे तुम्हें, एमसीक्यू ही आएंगे। एमसीक्यू में ही कोडिंग से थोड़ा बहुत बेसिक आएगा जो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी अब आ जाते हैं फैकल्टी की तरफ। तो देखो, जितने भी फैकल्टी है यहाँ पे वो कोई 9 to 5 नॉर्मल बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, वो करके जो लेक्चरर बन जाते हैं वैसे फैकल्टीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो कॉर्पोरेट में काम करके आए हुए हैं, कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। उन्हें पूरा आइडिया है कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से लैंग्वेज की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा फैकल्टी जब तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारा काम ऑलरेडी आसान हो जाएगा। तुम्हें एक्सटर्नल किसी भी यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें एक्सटर्नल किसी मेंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाहर जो तुम यूट्यूब पे भैया दीदी को सर्च करते हो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ही मेंटर भी प्रोवाइड कर देते हैं, ये लोग भी टीचर ही प्रोवाइड कर देते हैं जो कि कॉर्पोरेट से आए हुए होते हैं। मतलब बाकी सब कॉलेज में क्या होता है, बाकी सब कॉलेज में तो जो लेक्चर रहते हैं तुम्हें बोरिंग बिल्कुल नहीं फील होगा, कि जो प्रोफेसर होते हैं इनको खड़ूस बोला जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को, वैसा ही फील होता है बाकी सब कॉलेज में। मतलब वो आते हैं सिर्फ अपना लेक्चर को डिलीवर करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, सबके ऊपर से जाता है, बाउंस जाता है वो सब कॉन्सेप्ट। लेकिन जब कॉर्पोरेट से होकर आए वो तुम्हें कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में समझाएंगे सारा कुछ, तुम्हें टाइम टाइम पे रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देते रहेंगे, अपना बताते रहेंगे कि इस कंपनी में जाओगे तो क्या होगा, इस कंपनी में जाओगे तो क्या होगा, कंपनी में बॉस के प्रेशर को कैसे हैंडल करना पड़ेगा। उस तरीके से तुम्हें प्रोजेक्ट भी देंगे बनाने को और उसी तरीके से तुम्हें उस प्रोजेक्ट पे गाइड भी करेंगे। अब बात करते हैं हैकाथॉन पे। तो भाई देखो, भर भर के हैकाथॉन होता है यहाँ पे, और हैकाथॉन में यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्हें तो फर्स्ट ईयर में ही अपना लैंग्वेज पढ़ा दिया जाता है, फिर बेसिक बेसिक सारा कुछ क्लियर कर दिया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फर्स्ट ईयर में वो लोग हैकाथॉन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। भाई तो समझ जाओ इनका मतलब किस तरीके से करिकुलम को डिजाइन किया गया है। तो भाई समझ जाओ, जब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैकाथॉन में खोल रहे हैं तो मतलब क्या ही बताऊंगा। तो भाई हैकाथॉन बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉलेज में। अगर बीटेक सीएससी में तो हैकाथॉन होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और ये कॉलेज फोकस करता है हैकाथॉन पे। अब बताता हूँ कि तुम लोग से इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा अगर तुम्हारा PWCEE का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो देखो, कुछ खास नहीं होगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा बेसिक इंट्रो होगा। बस वो लोग को पता रहना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तो वो तुम्हारा सबसे पहले इंट्रो में ही दिखेगा। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रो होगा, तो उसके बाद फिर पीसीएम जो तुम्हारा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं ये लोग। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये लोग पूछ सकते हैं, एआई से रिलेटेड, यानी कि अभी जो भी एआई का न्यूज सब आ रहा है, कौन सा एआई ट्रेंडिंग में है, और फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग पूछ सकते हैं। और जो भी सिचुएशन बेस्ड ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारे आसपास कुछ भी है, तुम रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो, तुम्हारे आसपास कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है, तो तुम टेक का यूज करके कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो अपने सोसाइटी में, इस टाइप का क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम का। तो करिकुलम पूरा लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, सारा कुछ लेटेस्ट इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग ये लोग करिकुलम पूरा डिजाइन किया है और एआई का इंटीग्रेशन किया है। और आज के टाइम एआई ही सब कुछ है, और सब जो बोलता है एआई का जॉब जाएगा। तो भाई जब एआई को तुम पढ़ लोगे तो फिर तुम एआई से काम निकलवाओगे, तो फिर जॉब नहीं करेगा, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए ये समझते हुए इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया सिलेबस में, ताकि बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हो, और PWCEE के लिए आप ये वाला कूपन कोड यूज कर सकते हो। आपका 500 का एप्लीकेशन फॉर्म फी 100 में हो जाएगा।